अभी हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है। पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला है, दो रूट निकाला है। कैसे? ये फैक्टराइजेशन मेथड से। सो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला है फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों कि इस फॉर्मूला से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है जो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? यहाँ देखो डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आता है, उसका जो भी वैल्यू आता है, तो इसके पूरे के जगह हम वो वैल्यू को रख सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स याद रखना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ गया तो ये जो अंडर रूट है उसके पास में हम इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac को रख सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ देखो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसको सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू जीरो से ज़्यादा आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से ज़्यादा आता है इसका वैल्यू, तो इसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। दो रियल रूट और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग नंबर आ सकते हैं, 3, 5 कुछ भी ऐसे। फिर से देखेंगे यहाँ तीन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो दो रूट आएंगे, दो डिफरेंट रूट आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो है, दिस इक्वल टू जीरो आता है, तो दो सेम रूट, दो रियल रूट रहेंगे और दोनों क्या होंगे? सेम रूट रहेंगे या इक्वल रूट रहेंगे। यहां देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, वी गेट टू इक्वल रियल रूट, दोनों रूट एक ही होंगे। ओके, अगर मान लो 3 आया तो 3 आया, 5 आया तो 5 आएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से कम हो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से कम हो मतलब नेगेटिव में हो, तो उसका रूट ही नहीं आएगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बच्चों बहुत आसान है ये। हम फर्स्ट सम, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि तीन तरह के रूट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा तो दो सेम रूट आएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से कम होगा मतलब माइनस में होगा तो कोई रूट नहीं आएंगे। तो यहाँ हमें बताना है कि इसमें रियल रूट है या नहीं है। तो फर्स्ट सम हमारा क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ए हमारा ए का कोफिशिएंट ये क्या है? 2 है। बी हमारा क्या है? -3 और सी है 5। सी क्या है हमारा? 5। तो डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ लिखेंगे बी हमारा कितना है? देखो बी -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, ये कितना है? 2 है, ये 2 है और c कितना है? यहाँ पे 5 है, ये 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 3 जा 9 हो गया। और यहाँ क्या होगा? देखो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, -40 होगा, ये -40 हो गया। तो यहाँ से -31 हो गया। ये क्या हो गया? ये देखो जीरो से कम है, जीरो से क्या है? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो इसको हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट।
हमने बताया था कि अगर 0 से कम वैल्यू होगा तो उसके रियल रूट नहीं आए। अब इसको करते हैं सेकंड सम को। यहाँ फिर हम लिख लेंगे a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4√3 है और c इक्वल टू 4 है। तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac। जस्ट उसका वैल्यू हम रखते जाएंगे। b हमारा कितना है देखो, -4√3, b का स्क्वायर है। ओके, और यहाँ 4, ये कितना है हमारा 3 है, c कितना है 4 है, c है हमारा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 जा 16 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये √3 3 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ये देखो बच्चों, ये -4 है ना, तो -4 इंटू -4 प्लस हो जाएगा। तो 4 4 जा -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 इंटू -4 क्या होगा, 4 4 जा 16 और यहाँ √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा, +48। और ये क्या होगा देखो, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये क्या हो गया 48। 48 - 48 इक्वल टू 0। डी का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे रियल रूट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब यहाँ फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ओके -b प्लस माइनस √d बाई 2a होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, -b क्या है देखो, यहाँ पे हमारा b है ये माइनस, और b कितना है -4√3, ये -4√3। ओके, और प्लस माइनस ये √ डिस्क्रीमेंट कितना है हमारा 0 आया, और बाई 2 a का वैल्यू कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4√3 और यहाँ 2 3 जा 6। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2√3 बाई 3, 2√3 बाई 3। तो 3 को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 2√3 और ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाता है। तो यहाँ से ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ देखो 2√3 और यहाँ आया है हमारा रियल एंड इक्वल रूट। तो x का यहाँ रूट जो आएंगे ये 2 आएगा, क्या होगा 2√3 और एक और 2√3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएगा और यहाँ 0 है तो दोनों रूट क्या हो गया, सेम होगा, रियल रहेगा और इक्वल रहेगा, तो दोनों रूट सेम हुआ और ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लें। थर्ड सम, 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ a का वैल्यू 2 है और v कितना है -6 और c है 3। तो डिस्क्रीमेंट ये क्या होता है हमारा, डिस्क्रीमेंट होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहाँ लिखेंगे b हमारा कितना है देखो -6, b कितना है -6 का स्क्वायर, -4, a कितना है 2 है, c कितना है देखो यहाँ पे 3 है, c है ये 3। तो ये -6 का स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36 प्लस हो जाएगा 36, यहाँ 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ माइनस हो गया 24। सो 36 में से 24 जाने से हो जाएगा 12, ये
+12 आ गया। तो डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया? +12। इसका मतलब हम बोलेंगे ये 12 क्या है? ये 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ लिखेंगे टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? टू डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b ± √d बाई 2a। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस b के प्लेस में क्या लिखेंगे? -6। तो यहाँ लिखेंगे -6 प्लस माइनस और √d का वैल्यू कितना आया हमारा? यहाँ 12 और नीचे लिखेंगे 2 और ये कितना है? ये हमारा 2 है, यहाँ पे ये है हमारा 2। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, ये 6 प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? जो रूट के अंदर है ये इसको 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं और नीचे लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अभी देखो यहाँ 6 है और यहाँ प्लस माइनस, ये 2 × 2, तो ये एक 2 तो बाहर आ सकता है, 2√3 हो जाएगा, 2√3/4, 2√3/4 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक नंबर बाहर जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं। अभी ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? हम देखेंगे 2 कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 3 जा 6, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया √3 और यहाँ से /4 हो गया, /4। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस √3/2। इसी आंसर को हम दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस के संग और एक बार माइनस के संग। तो ये क्या हो गया? 3 प्लस √3/2 और ये क्या हो गया? 3 माइनस के संग लिखेंगे √3/2। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट हो गया, एक प्लस है एक में माइनस है। सो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट करें। अभी सेकंड का फर्स्ट सम करेंगे। इसमें क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, d = 0 होता है। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। यहाँ से ये इक्वल टू a का कॉफिशिएंट 2 है और b का कॉफिशिएंट k है और c जो कांस्टेंट है वो 3 है। सो यहाँ d = होता है b² - 4ac, d = b² - 4ac। अब इसका वैल्यू रखेंगे, b हमारा कितना? k, तो यहाँ लिख सकते हैं k का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है? 2, यहाँ ये 2 है और c 3 है, c 3 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? k² -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24। और यहाँ दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d = 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे d = 0। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? k² - 24 = 0। सो k² = ये 24 राइट साइड जाने से प्लस हो जाएगा, ये 24 और यहाँ से k = इसके ऊपर रूट लग जाएंगे। ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगा देंगे। ये 24, ये प्लस और माइनस 24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? k = प्लस माइनस √2 × 2 × 6 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 6 जा 24। तो यहाँ k
इक्वल टू प्लस माइनस ये टू में से, ये दो में से एक बाहर आ जाएगा, टू, और रूट ये 6 हो गया, 2√6। तो यहाँ क्या के का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ के का वैल्यू आया ±2√6। सो रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ लिख देंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर के आर ए ±2√6, यहाँ लिख दे के इक्वल टू ±2√6। तो यहाँ 2 इक्वल रूट्स हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, एक बार प्लस के संग लिख देंगे और एक बार माइनस के संग। तो ये 2√6 और दूसरा हो गया -2√6, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ देखो दिया है 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड सम kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 इक्वल टू 0, यहाँ भी बोला 2 इक्वल रूट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ kx से इसको इंटू करेंगे, तो ये हमारा हो गया kx², यहाँ प्लस माइनस माइनस 2kx + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ ये क्या है, ए का वैल्यू k है और b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू 6 है। और हमें मालूम है d इक्वल टू 0 है, तो यहाँ b² -4ac इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ b हमारा क्या है, 2k। सो b का स्क्वायर मीन्स 2k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, k² -4 6 जा 24, 24k इक्वल टू 0। इसमें हमें कॉमन आ जाएगा 4k अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, 4k कॉमन लेने से ये बचेगा k, और यहाँ से 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। ओके, 4k और ब्रैकेट में x - 6 हो जाएगा। तो यहाँ 4k इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/k - 6, k - 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ k इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0/4 मतलब k इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरे केस में देखेंगे k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6 होगा, k इक्वल टू 6 होगा। सो 0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर k का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमारा वैल्यू 6 होगा। सो k इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find the length and breadth। बोला क्या ये पॉसिबल है कि लेंथ ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो, तो एक ऐसा मैंगो का गार्डन पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो यहाँ करेंगे सॉल्यूशन में, लेट the breadth of garden, rectangular garden be x मीटर। तो लेंथ x है तो ब्रेथ क्या होगा, इसका डबल होगा,
Therefore, if the breadth of the rectangular garden is x, then length क्या होगा, इसका डबल होगा, लेंथ इक्वल टू 2x। यहाँ देखो दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस। लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ को मान लिया x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x। एंड वी नो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें मालूम है फॉर्मूला। एरिया इज 800 गिवन, एरिया कितना है 800, और लेंथ हमारा 2x है और ब्रेथ कितना है x। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, यहाँ तक 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। सो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2 मीन्स 400, ये हो गया 400। तो यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट 400, अंडर रूट क्या होगा 400, या रूट हटने से ऊपर चल जाएगा। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दें, प्लस या माइनस 20 होगा। सो ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू एक्स हमारा 20 आया था, 20 दैट इज 40 मीटर। तो हमारा लेंथ आ गया 40 मीटर एंड ब्रेथ आ गया 20 मीटर। यही हमारा, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। फिफ्थ सम, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बोला कि अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो यहाँ हम लिख देंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है पहले लिख देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ओके। और एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ हम ले लेंगे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी x एंड y। हमने क्या लिया, लेंथ और ब्रेथ को x एंड y मान लिया, x और y मान लिया। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2l के जगह हम x लिख देंगे और ब्रेथ के जगह हम ब्रेथ के जगह हमने y लिया ना, y लिख देंगे, और इक्वल टू 80 मीटर। सो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 80 बाई 2, ओके। तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 40 हो गया, ओके। और यहाँ से x इक्वल टू 40, y को वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब एरिया हमें मालूम है बच्चों, एरिया होता है L इंटू बी। तो यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू एरिया हम लिख सकते हैं, ओके। तो x इंटू वाई यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, और एरिया कितना दिया हुआ है हमारा 400 दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे बाई पुटिंग
by putting the value of x in equation 2 we get, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 400 इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू कितना है, 40 माइनस वाई। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। x के जगह में हमने ये रख दिया। अब इसको इंटू करेंगे तो 40y और माइनस और प्लस इंटू करेंगे तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 सभी को उस साइड अगर भेज देते हैं तो क्या होगा, हमारा वाई स्क्वायर, ये भी उस साइड जाने से यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा 40y, और वो तो उस साइड है ही है तो वो वही रहेगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो पहले a का वैल्यू कितना है, 1 है, और b का वैल्यू -40 है, और c है हमारा 400। c क्या है हमारा 400। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है हमारा, देखो बच्चों 40 है, -40 का स्क्वायर -4, ये कितना है 1, और c कितना है देखो 400, c है हमारा 400। तो ये देखो -40 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, ये हो गया 1600, यहाँ 4 4 जा 1600। तो यहाँ d का वैल्यू 0 आया, क्या आएगा, d का वैल्यू हमारा 0 आएगा। तो 0 आने से क्या होगा, 2 इक्वल रूट, ओके, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो अभी हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, या जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। यहाँ देखो b कितना है 40, ये माइनस और b का वैल्यू कितना 40, तो यहाँ लिखेंगे -40 है ना, और यहाँ तो प्लस माइनस, यहाँ हमारा 0 आ गया था, और यहाँ 2 और इंटू 1, 2 इंटू 1, यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो वहाँ हमने ऑलरेडी ये 0 आ चुका है। तो यहाँ क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 40, और यहाँ 2, सो 2 से 2 2 जा 4, 20 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, x का वैल्यू हो गया 20, ये x हो गया हमारा 20 मीटर। तो दोनों सेम रूट होंगे, तो यहाँ हमारा देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या होगा, हमारा सेम होगा। सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ वो भी क्या हो गया 20 मीटर, क्योंकि यहाँ हमने बताया ना कि 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, जो दोनों आंसर होंगे वो सेम हो गए। तो 20 आया तो लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 होगा, क्योंकि d का वैल्यू 0 आने से 2 इक्वल रूट्स होते हैं। इस तरह हमारा ये 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूरे ख़त्म करनी है हमने। और अगर हमारा पढ़ाना बच्चों अच्छा लग रहा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ।